आवाज़ केवल साहसी और ईमानदार व्यक्ति ही उठाते हैं, क्योंकि वो संसार में अन्याय होता नहीं देख सकते। वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा ही देते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ गलत हो रहा है। लेकिन कुछ चालाक व्यक्ति होते हैं जिनको हम चापलूस भी कह देते हैं। वो हमेशा ही अपनी चापलूसी के सहारे अपना जीवन काटते रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते कि गलत हो रहा है कहीं किसी के साथ। लेकिन जब उनके साथ खुद गलत होता है तो फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं था। फिर जब हम दूसरों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा और आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। तो हमें जहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। इसी संदर्भ में वो बात कहते हैं कि आप हमेशा सिर्फ भगवान के भरोसे ना बैठे रहें, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, क्योंकि हमें कुछ करना पड़ेगा तभी परमात्मा हमारे लिए कुछ करेगा। अगर ये हम सोचें कि खुद अपने आप ही चला आएगा सब कुछ, तो ये नहीं संभव होगा। उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। घर से एक भिखारी भी निकलता है, जब वो भीख मांगता है तब उसको जाके भिक्षा मिलती है। घर बैठे उसकी झोंपड़ी में उसको कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इसी संदर्भ में हम अगर संसार का भला चाहते हैं तो हमें पहले, और अपना भला चाहते हैं तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम चाहते हैं, जैसे अभी पीछे दिल्ली का या कहीं और पे भी हमने सुना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो हमने वहाँ पे भी अपने आप का क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे हम वाहनों के बारे में या पेड़ों के बारे में कि कितने पेड़ हम वहाँ पे लगा सकते हैं। और पेड़ों के बारे में ये कह रहा हूँ कि पेड़ लगाएं, क्योंकि हरियाली सभी के लिए अच्छी है, चाहे हमारे लिए या उनके लिए जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि जो हम संसार में देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि संसार में गंदगी हम फैलाएं और साफ कोई और करेगा, नहीं, संसार में गंदगी भी कहीं ना कहीं हम ही फैला रहे हैं और साफ भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो मिलजुल कर सभी ये पेड़ लगाने की जो बात है इसको प्रोत्साहित करें, चाहे अपने घर में लगाएं, चाहे आसपास लगाएं, गमले लगाएं, पौधे लगाएं, या किसी को दान करें, कि हम इस विश्व को दोबारा से उस पोल्यूशन से फ्री कर पाएँ। हम ये सारी प्रक्रिया मिलजुल के भी कर सकते हैं। हम इकट्ठे बैठें, मशवरा करें कि कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगर ये हम सोचेंगे नहीं सिर्फ सरकार ही करेगी, नहीं, क्योंकि हम भी तो अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। हम भी तो उस जो अवस्था है, जो एक विपदा है, उसके निपट रहे हैं। कि हमने सुना कि दिल्ली में स्कूल भी बंद हो रहे हैं और काफ़ी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। तो हमें सभी को मिलकर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मिल बैठकर उस समस्या को हल कर सकते हैं। ज़िंदगी हम जी सकते हैं जब हम इकट्ठे आएंगे, तो वहाँ पे हमें उस समस्या का हल मिलेगा। वहाँ पे हम बैठेंगे, ज़िंदगी जिएंगे, अपनी बातें करेंगे, कुछ सुनेंगे, क्योंकि हमने सोचा क्या, भला सोचा, और भले में खुद का भला भी हो जाएगा।